प्यारे बच्चों, आज अर्थशास्त्र में विकास नामक शीर्षक के तहत सार्वजनिक सुविधाओं का अध्ययन करेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि हम रुपये से सब वस्तुएं खरीद सकते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण, बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, बीमारियों की रोकथाम। जैसे आज कोरोना एक संक्रामक बीमारी आ गई है, तो इसकी रोकथाम हम पैसे से नहीं खरीद सकते। आज सार्वजनिक सुविधाएं सामूहिक सुरक्षा को देखते हुए तैयार किए जाते हैं। ये सभी विकास के मानक हैं। आज उच्च आय वर्ग को देखते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा तैयार नहीं किया जाता। सामान्य वर्ग के लिए भी शिक्षा की एक व्यवस्था की जाती है। ये भी विकास के मानक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक व्यवस्थाओं को आज हम देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स BMI इसे कहते हैं, उम्र के हिसाब से बच्चों में पोषण का स्तर क्या है, ये भी विकास का एक मानक है या विकास को तय करता है। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार ये भी विकास का मानक है। और तीसरा, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये तीनों चीज़ें बोर्ड में पूछी जाती हैं, इनके पूरे नाम लिखने को, तो इस पर ध्यान दें। विकास की धारणीयता क्या होगी? विकास का स्तर ऊंचा हो या कम, भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, यह विकास की धारणीयता कहलाती है। जैसे आज वैज्ञानिक लगातार दूषित जल की, दूषित हवा की बात कर रहे हैं, ये भविष्य के लिए नुकसानदायक है। और जैसे कोरोना काल में गाड़ियों का संचालन बिल्कुल बंद हुआ, तो आजकल वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हिमालय साफ दिखाई दे रहा है, मौसम चक्र में परिवर्तन आ गया है। तो एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना बिना प्रदूषण से की जा सकती है। तो ये भी विकास के मानक तय करते हैं। राष्ट्रीय आय, जिस प्रकार किसी उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पत्ति का अनुमान प्रतिवर्ष लगाया जाता है, वैसे ही राष्ट्र की समस्त उत्पत्ति का अनुमान राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तुएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती हैं, उन सभी को के बाजार मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इनमें केवल वे वस्तुएं आती हैं जो बाजार में पहुंचती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास एवं पुरानेपन से होने वाले ह्रास घटा देने से जो शेष बचता है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसमें से आय को घटा देते हैं, और जो हमारे देश में विदेशियों द्वारा अर्जित की जाती है तथा इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। आर्थिक क्रियाएं, ये भी बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है। वे क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04, पुरुष 82.14, महिलाएं 65.46% हैं। जन्म दर एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर एक निश्चित अवधि में या विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो ये सभी
बोर्ड में पूछे जाने वाले विशेष प्रश्न हैं, इसलिए मैंने इनको इस पार्ट में रखा है। और ये सभी हमारे देश के विकास के या किसी भी राष्ट्र के या राज्य के विकास के मानकों को तय करते हैं। यह अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।